बच्चों गुड मॉर्निंग। कल हम लोग पढ़ रहे थे स्वास्थ्य एवं रोग। इसमें हम लोग रोग के बारे में कल हमने आप लोगों को बताया था। तो रोग दो तरह के होते हैं, ये कल बताया था कि जन्मजात और उपार्जित। जन्मजात रोग वो होते हैं जो पैदा होने से पहले ही वो रोग हो जाते हैं और वो आनुवंशिक होते हैं। वो माता पिता से उनकी संतानों में जीन के द्वारा अपने आप आ जाते हैं। उपार्जित रोग वो होते हैं, दो तरह के होते हैं उपार्जित। ये किसी भी अवस्था में, जन्म के बाद किसी भी अवस्था में हो सकते हैं और ये दो तरह से होते हैं। एक तो होते हैं संक्रामक और दूसरा असंक्रामक। संक्रामक रोग कौन से होते हैं? जैसे जुखाम है, नज़ला है, फ्लू है, मलेरिया है, दमा है, सिल्फिस है, ये संक्रामक रोग कहलाते हैं। और इनके होने का कारण होते हैं बैक्टीरिया, वायरस है, कवक है या प्रोटोजोअन्स है। तथा असंक्रामक रोग वो होते हैं जो कुपोषण के कारण होते हैं, किसी एक प्रकार की एलर्जी के कारण होते हैं, या अपआशित के कारण या डिजनरेशन के कारण होते हैं। हृदय रोग होता है, मानसिक रोग होता है, कैंसर होता है, ये सारे असंक्रामक रोग कहलाते हैं। संक्रामक रोग दो तरह से होते हैं, सूक्ष्म जीव के द्वारा होते हैं और बड़े जीवों के द्वारा होते हैं। सूक्ष्म जीव कौन होते हैं? सूक्ष्म जीव जैसे विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, ये बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं। विषाणु के द्वारा होने वाले रोग होते हैं खसरा, रेबीज, पोलियो आदि। और जीवाणु के द्वारा टीबी होती है, हैजा होता है, टाइफाइड होता है, काली खांसी होती है। प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया रोग होता है तथा कवक के द्वारा रिंग वॉर्म और स्किन की सारी डिसीजेस होती है। बड़े जीवों के द्वारा कौन से रोग होते हैं? बड़े जीव जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, जैसे गोलकृमि के द्वारा, एस्केरिस के द्वारा रोग होते हैं जिसको कहते हैं एस्केरियासिस या अमीबाइसिस, फील्ड पाम। और चपटे कृमि के द्वारा चपटे कृमि के द्वारा भी कुछ रोग होते हैं जो पेट के रोग कहलाते हैं। असंक्रामक रोग अब है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग कई तरह से होता है। पहला तो कुपोषण के द्वारा होता है। पहला तो होता है कुपोषण। कुपोषण का मतलब तो समझ में आया, जिसको संतुलित आहार नहीं मिलता, किसी ना किसी चीज की जब कमी रह जाती है तो वो कुपोषण कहलाता है। कुपोषण के द्वारा जो रोग होते हैं वो किसी विटामिन की कमी के कारण होते हैं। विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। फिर उपापचयी मेटाबॉलिक तरह के रोग होते हैं जिसमें क्या होता है कि सारे आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसकी वजह से मधुमेह है, फिनाइल कीटोनूरिया और थायराइड्स आदि रोग, ये सारे रोग होते हैं जो मेटाबॉलिज्म की कमी के कारण होते हैं और ये रोग कहलाते हैं। फिर है एलर्जी। एलर्जी भी एक तरह का रोग होता है जिसमें किसी न किसी चीज से किसी व्यक्ति को एलर्जी हो जाती है और उसमें किसी न किसी तरह की तकलीफ हमेशा बनी रहती है। फिर होता है अपहासी रोग, जो हृदय से संबंधित रोग होते हैं। फिर वंशागत रोग होते हैं। वंशागत रोग में जैसे एनीमिया, हीमोफीलिया आदि रोग होते हैं। मानसिक रोग में होते हैं कोई मानसिक रोग जिसको होता है वो डिप्रेशन में चला जाता है, या और कई तरह की भी मानसिक रोग होते हैं जो इंसान को परेशान करते हैं। अब ये तो हुआ हम लोगों का किस किस जीवों के द्वारा कौन कौन सा रोग होता है। अब है रोगाणु। रोगाणु क्या होता है? रोगाणु का क्या मतलब है? अनेक जीव जैसे जीवाणु हैं, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, और इनके द्वारा जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को ही रोगाणु कहते हैं। जैसे रोगाणु का मतलब हुआ जीवाणु या वायरस, तो ये रोगाणु कहलाते हैं। फिर है संक्रमण का रिजर्वायर। संक्रमण किस तरह से होता है? संक्रमण प्रत्येक रोगाणु का एक होस्ट होता है। कोई भी बैक्टीरिया हो या वायरस हो या प्रोटोजोअन्स हो, कोई ना कोई इनका एक होस्ट होता है और रोग उत्पन्न नहीं, होस्ट किसी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न नहीं करता। होस्ट जैसे जल है, वायु है, मृदा है, कोई जंतु है, मानव है, ये रोगाणु के रिजर्वायर कहलाते हैं। इतना समझ में आया सबको?